अपने को याद रखना। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, जो इसमें से ऑड फंक्शन कौन सा है? क्या ये तीनों ऑड फंक्शन? sin 10 cos x। हाँ, बाकी ये सब क्या है? नैनो है। तो सोचो cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है, ठीक है ना? ये सबको याद होगा, चलेगा। आगे अपन बात कर लेते हैं, अगर t ऑफ t इनवर्स x हो तो डायरेक्ट अपन x बोलते हैं क्या? अगर t ऑफ t इनवर्स x हो तो इसको अपन डायरेक्ट बोल लेते हैं, ये x के इक्वल होगा। तो ये सारा प्रॉपर्टी है उस पे। इसके बाद आपने देखा था, अगर t इनवर्स ऑफ tx हो तो बात कुछ अलग होती है, नहीं? और x कब आता है? जब प्रिंसिपल रेंज में हो, नहीं? जैसे साइन इनवर्स का रेंज आपको पता है कहाँ से कहाँ होता है? -π/2 से π/2। यानी कि अगर तुम इसमें x -π/2 से π/2 रखोगे तो आउटपुट क्या आएगा? x आएगा। इन सब के लिए प्रिंसिपल रेंज में क्या होगा? आउटपुट x आएगा। देख लो, ठीक है, इस पे बात कर चुके हैं अपन। उसके बाद इसका ग्राफ आपने देखा था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, सबको याद है? यस। ये याद होना चाहिए आपको, बहुत टफ तो नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन है तो वही सेम चीज रिपीट करता है। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो आपको लिखना ही आता है, जब पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो तो चलेगा। ये आ गया cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ, ये भी सबको याद होगा। और बच्चा सब कंफ्यूज हो रहा था, जो ये 2, 4, 6 ये सब कैसे पता करें? यस सर, ये पता है ना, पाई की वैल्यू से होता है 3.14 के इक्वल होता है। तो 2 क्या होगा? पाई से पहले होगा, ऐसे अपन रिलेट कर सकते हैं। यस। हाँ, ऐसे ही करेंगे, चलेगा। उसके बाद cot इनवर्स ऑफ cot x का ग्राफ भी आपको याद होगा, जो ये वाला इसका पीरियड कितना होता है यार? इसका पीरियड कितना होता है? क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? यस सर। पाई होगा। यस। हाँ, पाई के बाद देखो तो रिपीट हो रहा है, हो रहा है। उसके बाद सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का ग्राफ भी आपको याद होगा। अगर आपको कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ याद है तो उसमें क्या करेंगे? एक गड्ढा कर देंगे, मतलब ये वाला y टू π/2 वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, कट किया वहां पे, नहीं? ठीक है, ये भी याद है सबको। अब बताओ, cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ को क्या आप sin इनवर्स ऑफ sin x के ग्राफ से रिलेट कर सकते हो? यस सर। यस यस। ड्रॉ करो और जहां जहां कट किया वहां पे हटा दो, चलेगा। उसके बाद इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये हो चुका था क्या? नो सर। नो सर। चलो, तो अब अपन देखने वाले हैं, जो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होगा, ये किसके इक्वल होगा? तो π/2 के इक्वल होगा, ठीक है ना? और अगर डोमेन के बारे में बात करें तो इसका भी डोमेन क्या होता है? x बिलोंग्स टू -1 to और ये भी क्या है? -1 to 1। -1 to 1। इसके लिए वैलिड होगा जब x अपना क्या हो? -1 to 1 हो, तभी अपन ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है सबको? यानी कि अगर हमसे कोई पूछे, जो चलो भाई मुझे तो ये बता दो, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, तो क्या अपन डायरेक्ट बोलेंगे भाई ये π/2 होगा बिना कुछ किए? ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि अगर इसको जनरलाइज करें तो क्या मैं बोल सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग, यानी कि ये डब्बा, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ डब्बा इक्वल्स टू π/2 होगा। और डब्बा को क्या होना चाहिए भाई? -1 से 1 होना चाहिए। क्या आप ऐसा बोलोगे? सोच लो। यस सर। हाँ, अगर तुम इसका प्रूफ भी करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये प्रूफ कर सकते हो? यस। हो सकता है ना? इसको साइन इनवर्स को रखो, इसको इधर भेज दो, ठीक है? इसको राइट हैंड साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा? देखो, दो तरीके से कर सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा? π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को तुम थीटा बोल दो, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड को तुमने थीटा, और राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करोगे तो वो भी थीटा के इक्वल आ जाएगा। समझे क्या? सर प्रूफ करने की जरूरत ही क्या है, वो एक दूसरे के दोनों कॉम्प्लीमेंट ही है। यस सर, राइट एंगल। चलेगा।
तो ये अपने को याद रखना है। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो होगा वो भी क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। और इसका डोमेन बताओ क्या होगा, इसका डोमेन, इसका डोमेन। R. यानी कि ये किसके लिए वैलिड है, आर के लिए वैलिड है। अगर कोई हमसे पूछे जो बता दो भाई टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स प्लस कॉट इनवर्स ई टू द पावर एक्स किसके इक्वल होगा, Pi by 2. पाई बाय 2 के इक्वल होगा, खत्म। क्योंकि ये दोनों देखो सेम आया, ठीक है। और इसने बोला जो इस x के प्लेस पे क्या है, x बिलोंग्स टू r है, तो क्या ये भी तुम्हारा रियल वैल्यू देगा, अरे देगा ना। Yes, sir. तो क्या अपन कह सकते हैं ये पाई बाय 2 के इक्वल होगा। क्लियर है सबको, बोलो। Yes, sir. चलेगा। और सबको नहीं समझ में आया ना, ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे, अरे नहीं आया तो समझाएंगे, लेकिन बोलोगे ना। टेन इनवर्स एनीथिंग प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एनीथिंग, ये भी क्या होगा आपका, पाई बाय 2 के इक्वल होगा। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, एनीथिंग बिलोंग्स टू आर। तो एनीथिंग के प्लेस पे आप कुछ भी फिट कर सकते हो ना, जो रियल वैल्यू दे। तो सोचो यहाँ पे e टू द पावर x अपन फिट कर दिए, क्या e टू द पावर x अपने को रियल वैल्यू देता है, e टू द पावर x का रेंज बताओ क्या होता है, क्या 0 टू इंफिनिटी होता है, प्लस होता है, प्लस वैल्यू देता है। तो अपन कह सकते हैं ना, जो अगर यहाँ पे तुमने e टू द पावर x फिट किया है तो सेम तुम यहाँ पे भी फिट करो, तब क्या हो जाएगा, इसका सम पाई बाय 2 के इक्वल आएगा, बोलो। क्लियर सब? यस सर, यस सर। चलेगा। ऐसे ही यहाँ पे cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल्स टू भी क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। और इसमें इसका जो डोमेन बोलते हो, वो डोमेन क्या बोलते हो, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, 1 टू इन्फिनिटी। तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। Yes, sir. दोनों का डोमेन सेम है और इसका भी सम किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 के इक्वल होगा। अब अपने को ये याद रखना है, कैसे याद रखेंगे भाई, साइन कॉस दोनों का डोमेन सेम होता है, तो यानी कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 के इक्वल होगा। किसके लिए, तो x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1 के लिए, यानी कि मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए। क्लियर सबको, याद कर लो अभी। Yes, sir. ऐसे ही टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 बोलेंगे, किसके लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए। देखो दोनों का डोमेन सेम है, तो याद कर सकते हैं यार, जिस जिसका डोमेन सेम होता था उनको प्लस कर दो, पाई बाय 2 के इक्वल होता था, खत्म। इन दोनों का डोमेन देखो सेम है, ऐड करो किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 के इक्वल होगा। और x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए तो कैसे सॉल्व होगा। पहला वाला इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से अपन करेंगे, अभी जो पीछे पढ़े हो उसी का यूज आएगा। पहला देखो, क्या इन दोनों को एक जैसा बना ले, यस सर, बना लेते हैं, Yes, sir. बनाओ, करो, सॉल्व करो, सबको सॉल्व करना है। अभी आपने देखा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो माइनस रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2। Sir, sin pi by 12. यस सर, सही है। अब बताओ कैसे करें, ये अपने को पता है ये दिया हुआ है, तो क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते अपन, कर सकते हैं यार, बच्चों वाला खेल है ये। तो क्या करोगे, यहाँ पे कॉस को कन्वर्ट कर लो साइन में, तो क्या हो जाएगा, 4 साइन इनवर्स x, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बोल सकते हैं। तो 4 साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x के प्लेस पे क्या आएगा, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, ये दूसरी इक्वेशन दी, वो पहली इक्वेशन दी, इससे इसको माइनस कर दें, कॉस बिल्कुल कॉस कट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, सॉल्व भी तो करना है दोनों इक्वेशन को। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, ये क्या, ये 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या बोलोगे, 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, क्या ये पाई बाय 4 के इक्वल आएगा, ऐसा बोलोगे। अब देखो यहाँ से साइन इनवर्स x क्या आया तुम्हारा, क्या ये पाई बाय 12 आया, और x तो क्या बोलोगे, क्या ये साइन पाई बाय 12 होगा, यस ऐसा। और पाई बाय 12 किसके इक्वल होता है,
the 15 degree. Sin 15. Sin Root 15. root 3 minus 1 by 2 root 2 क्या √3 minus 1 by 2 root 2. √2 ऐसा? Yes. Yes, sir. और ये कैसे निकालते थे? क्या sin 60 45 minus Sir, 45 sin degree. 45 minus 30. Minus 30. ऐसे ही निकालते थे? चलेगा। क्लियर है सबको? सबको आ गया ये वाला? Yes, sir. Sir, Yes, second वाला sir. √2 minus Root 1. 2 minus 1. √2 - 1 बहुत बढ़िया। चलो अब सेकेंड वाले को सॉल्व करो। देखो पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? अब इसको बताओ ये किसके हेल्प से होगा? आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होगा, क्या ये π/4 के इक्वल होगा? इन दोनों के हेल्प से अपन सॉल्व कर लेते हैं। बताओ क्या करें? इसमें cot इनवर्स x को क्या लिख दें? इस वाले इक्वेशन में 5 tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा? cot इनवर्स x को क्या बोल दोगे? क्या ये π/4 माइनस tan इनवर्स x बोलोगे? 7 π/4 यही सब Yes, का sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बहुत टफ तो नहीं है यार, चलेगा। तो देखो तो यहाँ से क्या आ गया? क्या ये 2 tan इनवर्स x सर बैकग्राउंड से थोड़ा सा सर नॉइज आ रही है। जी Yes, sir. क्या बोले? तो वहाँ π/2 होगा. यहाँ pi by 4 हम pi by 2. वो हमने π/4 लिख दिया, और आपने π/2 होगा। नीचे भी थी। हाँ, ऐसा लिखेंगे। अब बताओ यहाँ से क्या आ गया? क्या ये तुम्हारा π/4 आएगा? और यहाँ से tan इनवर्स क्या आ गया भाई? tan इनवर्स x। क्या ये तुम्हारा π/8 आया? और यहाँ से क्या तुम x इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो? क्या ये 10 π/8 बोलोगे? और इसका वैल्यू क्या होता है? √2 - 1 होता है। Yes, sir. sir. Yes, sir. ये आंसर आएगा। क्लियर है सबको? बोलो Yes, sir. Yes, sir. जी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे तुम लोग, नहीं? Yes, sir. चलो इसको सॉल्व करो तो, सबको ट्राई करना है। अब सोचो यार, ये π/2 हो रहा है, ये π/2 कब हो सकता है? यहाँ पे भी इनवर्स है ये। सर दोनों इक्वल हो अंदर का. नहीं, तुमने पढ़ा था जो सर साइन इनवर्स बॉक्स प्लस कॉस इनवर्स बॉक्स इक्वल्स टू π/2 होता है, ठीक है? तो सोचो इन दोनों का सम π/2 है, तो क्या ये डब्बा और ये डब्बा दोनों इक्वल होना चाहिए? तभी तो π/2 होगा ना? यस सर, यस। हाँ, तो दोनों डब्बे को इक्वल करो और बताओ क्या आ रहा है आंसर। क्या ये जीपी में है? इनफाइनाइट जीपी है। सबको ट्राई करना है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इनफाइनाइट सर जीपी 3. सर 3. 3 आ रहा है। a/1 - r होता है इसका सम, ठीक है? 3 रूट्स आएंगे और सर 0 1 प्लस 1 माइनस 1. ओके। किस किस से सॉल्व हो गया ये? एक प्रेरक, रोहन और कोई? आदित्य? सबको ट्राई करना है। सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है, बस कैलकुलेशन का खेल है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको पता नहीं है। जितेंद्र RDSO, क्या हुआ? तुमसे सॉल्व नहीं हुआ? इसमें ऐसा क्या है बताओ? क्या ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स इक्वल आना चाहिए ना, तभी तो π/2 होगा। दोनों को इक्वल कर दो, क्या होगा? क्या यहाँ से आप बोलोगे x² माइनस x⁴ प्लस x⁴ इक्वल्स टू x⁴ माइनस x⁴ 8/3
प्लस एक्स टू द पावर 12 अपॉन 9, ऐसे चलेगा इन्फिनिटी तक। इसमें देखो तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है। कॉमन रेशियो आपका क्या है, या माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 है, ऐसा है। इसमें देखो तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, एक्स टू द पावर 4 है, और कॉमन रेशियो क्या है आपके पास, क्या ये माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 3 है, यही है ना। यस सर। फॉर्मूला में फिट कर दो, देखो क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर, तो क्या तो बोल यहाँ पे सकते 3 होगा, तो फर्स्ट वाले में कॉमन रेशियो। फर्स्ट वाले का कॉमन रेशियो यहाँ पे 3 था। हाँ यस सर। गलती कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ध्यान देना तुम लोग, यहाँ पे 3 है 9 लिख दिया मैं। ठीक है, तो x फर्स्ट टर्म क्या है अपना, एक्स स्क्वायर है, कॉमन रेशियो क्या है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो 1 माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, ऐसा बोलोगे, ठीक है। और राइट हैंड साइड देखो तो क्या आ जाएगा, क्या ये x टू द पावर 4 अपॉन, क्या ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 3 होगा, ऐसा Yes, बोलो। sir. यस सर। अब चलो एक्स स्क्वायर अगर अपन गायब करें तो एक तो रूट्स अपने को x इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0। नहीं, यानी कि इसका एक सॉल्यूशन जो दिख रहा है वो x इक्वल्स टू 0 तो अपने को दिख रहा है, ठीक है। अब इसको गायब कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या लिखोगे यार, 3 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 4। क्लियर है सबको यहाँ तक, Yes, sir. यस सर। चलेगा। इस 3 को चलता करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4, इसको भी गायब करो। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आया, यानी कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आएगा। आपको 3 सॉल्यूशन Yes. मिला, क्या सॉल्यूशन मिला भाई, एक तो आपको मिला x इक्वल्स टू 0, एक मिला x इक्वल्स टू 1, एक मिला x इक्वल्स टू -1। देखो तो जो कंडीशन था, क्या कंडीशन क्या था, x पे मॉड x ग्रेटर देन 0 लेस देन √3, तो क्या ऐसा है, देखो तो Yes, sir. तीनों है। यस सर। तो अपन काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 होगा। जी सर। अब बताओ मुझे कितना टफ क्वेश्चन था ये, बहुत टफ था क्या, नहीं था ना यार, तुमसे होना चाहिए, तुम्हें ये भी पता है ये भी पता है, तो क्या है, कैलकुलेशन ही तो है। ये सबको समझ में आ गया, यस सर। यस सर। आ गया सबको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपसे। चलो इसको सॉल्व करो तो, सेम कॉन्सेप्ट, जरा सा भी इधर उधर चेंज नहीं है। अभी आपने पढ़ा है ना, tan इनवर्स ऑफ एनीथिंग प्लस cot इनवर्स ऑफ एनीथिंग इक्वल्स टू क्या होता है, π/2 होता है। तो π/2 तब होगा जब ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा आपस में क्या हो, इक्वल हो। चलो ट्राई करना है, सबको सॉल्व करना है। बैकग्राउंड से सर नॉइज आ रही है सर। सर इस रे 0 रूट्स, सर 0 2 निगलेक्ट करेंगे तो फिर सर 0 रूट्स सर 0। Yes, sir. 0 रूट आएगा। जीरो रूट्स, सर ये ऑप्शन 0। ए ऑप्शन आ रहा है, यानी कि चलो 3-4 का तो आंसर आया है। बकार, आदित्य, प्रेरक, रोहन, और किसी का, आयुषी, आदिति, रिया, सर 0 रूट। 0, यस सर 0 रूट्स। अक्षय, अभय का आया है, और किसी का, मतलब इतने स्टूडेंट में से बस 5 का आया है बस।
और सिमिलर क्वेश्चन किए हो आप नहीं इससे पहले? पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है? बिल्कुल भी नहीं। तो सोचो पिछला क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व मतलब आपने देख लिया अच्छे से, प्रॉपर सॉल्यूशन देख लिया, सॉल्व कर लिया, तो ये वाला तो होना चाहिए ना यार। सर 0 रूट्स। 0 हो रहा है। अनुराग? Yes, sir. 0 roots. Yes, sir, 0. अतुल? अतुल RDSO? चलो अब देखते हैं यहाँ पे फिर से क्या आ रहा है। ये tan इनवर्स ऑफ डब्बा प्लस cot इनवर्स ऑफ डब्बा इक्वल्स टू π/2, यानी कि दोनों डब्बा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि इसको इसके इक्वल कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 16, और ये क्या आ गया? x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इसमें देखो तो आपका a क्या है? x है। r क्या है? तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है। इसमें a क्या है? तो x है। कॉमन वो एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा। अरे यार क्या हो रहा है आज? तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा। सर x/2 x/2 हो जाएगा। यस x/2 हो जाएगा। ठीक है, देखते रहना। और अपन सम क्या लिखेंगे? a अपॉन 1 माइनस r 1 लिखेंगे। माइनस r। ठीक है भाई, आपका x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? x अपॉन 1 माइनस x/2, यही लिखोगे। सिंपल है। अब चलो यहाँ से अगर तुम कट करोगे तो तुम एक सॉल्यूशन तो मान लोगे ना, क्या? x इक्वल्स टू 0। एक सॉल्यूशन आपका क्या आया? x इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि 0 इधर भी रखो इधर भी रखो सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको गायब कर दो गायब। अब देखो यहाँ से क्या लिखोगे? क्या ये 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। इन दोनों को भी गायब करो, 2 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे? 4 माइनस 2x इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी गायब करो। अब देखो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0। x कॉमन लोगे तो क्या? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, और यहाँ से अपन सॉल्यूशन क्या बोल देंगे? x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -2 बोलेंगे। यही आ रहा है सबका? यस सर। अब देखो इसने कंडीशन क्या दिया है, तो मॉड x अपना क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। तो क्या ये उसको फुलफिल कर रहा है क्या? नहीं। तो क्या अपन बोल सकते हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो 0 होगा, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। 0 होगा, खत्म। क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. यस सर। चलेगा। सिमिलर क्वेश्चन आपने 2 किया है। अब चलो इसके बारे में बात करते हैं, ये अपन याद रखेंगे, ठीक है ना? ये कन्वर्ट करना तो आपको आता था पहले से भी, पिछले क्लास में भी बात किए थे अपन कन्वर्ट करना। सोचो अगर अपन cos इनवर्स x को कन्वर्ट कर रहे हैं sin इनवर्स x में, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताओ? तो ट्रायंगल बनाएंगे सर। Right angle, sir. बनाओगे, ठीक है, ये थीटा है। अब सोचो तुमने थीटा इक्वल्स टू क्या बोल दिया? तो cosec इनवर्स x बोला, तो क्या यहाँ से cosec थीटा इक्वल्स टू x आएगा? तो क्या बोलोगे? x कौन सा होगा? ये वाला होगा, ये तुम्हारा 1 होगा, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ साइन थीटा क्या लिखोगे? क्या 1 अपॉन एक्स होगा, और थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? क्या ये साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा? ऐसा बोलने में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं चलेगा। तो
अब इसमें देखो यार, जब अपन इसको इधर से चेंज कर रहे हैं, यानी कि कॉसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर रहे हैं, तो डोमेन किस पे अपन फोकस करेंगे? इस वाले पे फोकस करेंगे। तुम्हारा बताओ इसमें x क्या होगा? इसमें x क्या होगा? इसका कॉसेक इनवर्स का डोमेन बताओ क्या आता है? mod x greater than equal to बिल्कुल, तो वही लिखेंगे, mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। आएगा। अब सोचो सेक इनवर्स यानी कि सेक थीटा और कॉस थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, बोलो, है ना? yes sir तो आप 1 अपॉन cos थीटा बोलते हो, तो क्या अपन बोल सकते हैं सेक इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 अपॉन x? चलेगा? हाँ ना, बोलो। Yes, sir. चलेगा। तो यहाँ पे भी क्या बोलोगे? mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोलोगे आप, ठीक है ना? क्योंकि डोमेन अपन इसका देख रहे हैं। अब सोचो साइन को अगर इसमें चेंज करेंगे, तो साइन देखो तो इसमें x क्या चाहिए होगा? इसको -1 से 1 चाहिए होगा, और रेसिप्रोकल तो 1 अपॉन x आ रहा है, तो क्या अपने को ये भी मेंशन करना पड़ेगा x नॉट इक्वल्स टू 0? Yes, sir. पड़ेगा। ऐसे ही सोचो cos इनवर्स को अगर अपन सेक इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? बोलेंगे सेक इनवर्स 1 अपॉन x, ऐसा बोलोगे आप। और कन्वर्ट किसको कर रहे हो? तो cos इनवर्स को कर रहे हो। तो इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है? -1 से 1, यहाँ की वही मॉड में लिख दिया, तो वही चीज है। उसमें से 0 हटाओगे, क्योंकि 1 अपॉन एग्जैक्ट इंफिनिटी चला जाएगा, इसको भी हटा दोगे, बहुत बढ़िया। 1 अपॉन एग्जैक्ट 0 अनडिफाइंड बोलेंगे अपन, ठीक है ना? और 1 अपॉन 0 प्लस को अपन इंफिनिटी बोलते हैं, प्लस इन्फिनिटी और 1 अपॉन 0 माइनस माइनस इन्फिनिटी। हाँ, एग्जैक्ट 0 अनडिफाइंड चलेगा। तो ये दोनों तो आ गया आपको। अब यहाँ पे थोड़ी सी ना बातें चेंज होंगी। कैसे? तो जो cot इनवर्स x इक्वल्स टू आपने क्या बोला? tan इनवर्स 1 अपॉन x बोला। ऐसा कब बोलोगे? जब तुम्हारा x क्या हो? ग्रेटर पॉजिटिव। 0 से π/2 में लाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसके बारे में तुम्हें पता है भाई, ये हमेशा पॉजिटिव होता है इसका आउटपुट। यस सर। Yes, sir. So 0 to pi. और इसका आउटपुट क्या होता है? -π/2 -π/2 to π/2. जब इक्वल होगा तो इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए ना? Yes, sir. होना चाहिए। चलो यार, अब सोचो जब ये निगेटिव होगा तब क्या होगा? मतलब निगेटिव के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर मैं बोल दूं x के जगह पे पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू -1, बोथ साइड कर दो, इधर क्या आ जाएगा? क्या ये cot इनवर्स -1 इक्वल्स टू क्या बोलोगे? क्या ये tan इनवर्स ऑफ -1 बोलोगे? Yes, sir. चलो cot इनवर्स ऑफ -1 बताओ कितना होता है? 3 pi/4. π/4 होता है। ये आ गया 3 π/4। और ये क्या होता है? -π/4. अब ऐसा क्या ऐड करेंगे जो ये 3 π/4 आ जाएगा? पाई। सही है। तो सोचो अगर अंदर निगेटिव रखेंगे तो क्या अपने को पाई ऐड करना पड़ेगा? ऐसे याद रख सकते हैं? Yes, sir. रख सकते हैं। क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. चलेगा। एक बार फटाफट इसको देखो, फिर अगले पेज पे चलते हैं। सर प्लस के लिए तो फिर गलत हो जाएगा। प्लस वाले में देख लो, प्लस वाले में कोई चेंज ही नहीं होगा, चलेगा। कोई सा भी रख दो नाम, x इक्वल्स टू चलो आप √3 रख लो, ठीक है ना? तो इधर देखो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स √3, और इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। सोचो ये √3 पे क्या देता है? π/6, और ये भी क्या होगा? π/6। यानी कि अगर पॉजिटिव होगा तो कोई दिक्कत है? नहीं है। अगर x अपन पॉजिटिव रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, x पॉजिटिव रखेंगे तो ये भी तो आपका 0 से π/2 में होगा ना, ये भी पॉजिटिव होगा ना, और ये तो पॉजिटिव होता ही है। दिक्कत कब है? जब अपन निगेटिव रखेंगे, निगेटिव पे ये फैल जाता है किधर किधर को तरफ, माइनस की तरफ, और ये तो हमेशा प्लस ही रहेगा, समझे? इसलिए एडजस्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पाई ऐड कर देंगे, ऐसे याद रख लो तुम, चलेगा जी? यस Yes, sir.
चलो अगर आ गया तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। सर पाई बाय सब पाई बाय 3। सबको करना है और सब भी सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या होगा और कैसे करेंगे। चलो जिगीसा RDSO, हेलो जिगीसा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखो यहाँ पे ये साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स y है, वहाँ यहाँ पे कॉस इनवर्स y है। कैसे करोगे? बहुत टफ क्वेश्चन है। कैसे होगा? क्या अभी तुमने पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2? पढ़ा है ना सबने? यस क्या उसका हेल्प लिया जाए? पाई बाय 3। बी ऑप्शन है क्या सर इसको? हाँ सही है। कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या बोलते हैं अपन? पाई बाय 2 बोलते हैं। ऐसे ही तुम बोलोगे साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब तुम्हें क्या चाहिए? इससे अपने को क्या लाना है? इससे मैं कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, काम बन जाएगा अपना। कर दो तुम। यहाँ से क्या बोलेंगे अपन? साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या ये पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। और इसको भी अपन क्या बोल देंगे? क्या ये साइन इनवर्स y इक्वल्स टू अपन बोल देंगे पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स y। ऐसा हो जाएगा। उठाओ और चिपका दो इसमें, इस वाले में क्या आ जाएगा? उसको रखो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। इन सबको राइट साइड भेज दो, उसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस 2 पाई बाय इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ऐसा होगा। और देखो तो ये किसके इक्वल आ गया? पाई बाय 3। पाई बाय 3 के इक्वल आ गया। पाई बाय 3 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। चलेगा सबको? ऐसा नहीं जो मैंने सॉल्व कर दिया तो रफ पेज में ही आपको फटाफट ये सब लिखना है, ठीक है ना? चलेगा, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो। x रूट 5 by 3। सर रूट 5 बाय 3। 5 by 3। चलो आंचल, हेलो आंचल, आंचल नहीं है? नहीं है। अनन्या, हेलो अनन्या, इसको बताओ तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है इसलिए पूछ रहा हूँ। कैसे होगा ये? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? ऑनलाइन क्लास में ये अच्छा है। क्या करें? यहाँ पे cos इनवर्स x है, ये पाई बाय 2 है। इसको राइट साइड शिफ्ट करें। अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये cos इनवर्स 2 by 3, क्या ये पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x होगा? और इसको देख के क्या ख्याल आ रहा है? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x। इनवर्स x, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ये आ जाएगा साइन इनवर्स x और इधर आ गया ये cos इनवर्स x। अगर इसको अपन साइन इनवर्स x में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको क्या बोलोगे? 9 माइनस 4,
कि ये √5 हो जाएगा और ये तुम्हारा थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या ये √5/3 होगा? तो आप बोलोगे ये आ गया आपका साइन इनवर्स √5/3 इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा? क्या अपन बोल सकते हैं x इक्वल्स टू √5/3 होगा? बताओ। यस सर। चलेगा? ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम कर सकते हो ना, अब तो सीख रहे हो ना कैसे करना है। चलो ये वाला करके दिखाओ तो। क्या इसको सिंगल वेरिएबल में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं? यस सर। करो और सॉल्व करके बताओ। एक पता है अपने को tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 सर -1 -1 देख लेते हैं। चलो कॉट किस किस से सॉल्व हो गया ये वाला? रोहन हो गया, प्रेरक हो गया, और किसी से? सर -1/3/4 आ रहा है, 2 आंसर आ रहे हैं सर। ओके, आदित्य से हो गया, अक्षय, बकार, जितेंद्र, धर्मेंद्र, नहीं, अनुराग, सर कर रहे हैं। आदर्श से हो गया, गुड, तो गर्ल्स में कोई पढ़ने वाली नहीं है क्या इसमें? सबसे इजी है आईटी जाना, सोच लो, पढ़ लो तुम लोग अच्छे से, वहाँ पे डिमांड भी तुम्हारा बहुत ज्यादा रहेगा। सर -1 सर x इक्वल्स टू -1 -1 ये सर सेकंड वाला आंसर रेंज में नहीं है सर, वो एक ही आंसर आएगा। अनुशिका, रिया, रिया RDSO, नहीं, किसी से नहीं। अब देखो सॉल्यूशन देखो इसका कितना सिंपल है। इसके जगह पर अपन क्या रखेंगे यार? मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा तो आप दिमाग लगाओगे ना, कि बिल्कुल आराम से बैठोगे। π/2 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है, तो tan इनवर्स में ही कन्वर्ट कर देते हैं इसको भी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये? क्या ये tan इनवर्स x² प्लस क्या बोल सकते हैं π/2 tan इनवर्स x² इक्वल्स टू 5π²/8। चलो tan इनवर्स को अपन t ले लेते हैं, तो क्या लिखा हुआ है? क्या ये t² प्लस π²/4 प्लस t² माइनस क्या ये 2πt होगा? ऐसा बोलोगे? हाँ, गायब हो जाएगा, चलेगा। और इधर क्या है? 5π²/8, ऐसा बोलेंगे, चलेगा। अब देखो क्या आ गया आपके पास? क्या ये 2t² आ गया माइनस 2πt। इस वाले को अगर उधर भेजेंगे तो क्या आएगा? सोचो लो, या फिर इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बन गया, सेम बन गया। क्या ये -3π²/8 होगा? ऐसा बोलेंगे, चलेगा। सर वहाँ पार्टी नहीं होगा 2πt की जगह? सर पाई होगा, सर पाई टी होगा। पाई होगा ना, 2abc, पाई होगा, तो ऐसा लिखेंगे अपन, चलेगा। यस सर। यस।
अब चलो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, क्या अपन लिख सकते हैं 16t² माइनस 8πt माइनस 3π² इक्वल्स टू 0। अब ये दिख रहा है आपको 48, इसको क्या लिख सकते हो 12 और 4 12 और 4 4, ठीक है ना, चलेगा। तो यहाँ से क्या लिखते हैं 16t² माइनस 12πt, ठीक है ना, प्लस 4πt माइनस 3π² इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या 4t कॉमन ले सकते हैं क्या, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 पाई आ जाएगा, चलेगा। अब यहाँ से पाई कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, क्या ये 4t माइनस 3 पाई बोलेंगे इक्वल्स टू 0। अपने पास आ गया 4t प्लस पाई और 4t माइनस 3 पाई इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको, ये तो सबका आया होगा नहीं। अब क्या कर ले, यहाँ से t का वैल्यू देखो तो क्या क्या आया अपने पास, एक बोलोगे 4t प्लस पाई इक्वल्स टू 0, 4t माइनस 3 पाई इक्वल्स टू 0, क्या ये t इक्वल्स टू माइनस π/4 आया, और क्या ये t इक्वल्स टू 3π/4 आया, यही दो आया ना अपने पास। चलो t आपका क्या था यार, tan इनवर्स, tan इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस π/4 है, तो x इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, क्या ये tan ऑफ माइनस π/4 और इसका वैल्यू क्या होता है -1 होता है, चलेगा। अब सोचो यहाँ से क्या बोलोगे tan इनवर्स x इक्वल्स टू 3π/4, तो ये हो नहीं सकता, tan क्या बोले, तो tan इनवर्स 3π/4 कैसे दे सकता है? यस सर, रेंज से बियॉन्ड है, रेंज के इससे बाहर -1 होगा सर। ये -1 ही आएगा सभी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि tan इनवर्स माइनस π/2 से लेके π/2 में होता है, इसीलिए इसको अपन कट करेंगे। ऐसा क्यों कट कर रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है tan इनवर्स का जो रेंज होगा वो क्या होगा, -π/2 to π/2 होगा। तो इससे बाहर तो वैल्यू दे ही नहीं सकता है ना, अगर इससे बाहर वैल्यू नहीं दे सकता है तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आंसर आप क्या बोलोगे, इसका आंसर बताओ क्या बोलोगे, x इक्वल टू -1। सॉरी, चलेगा। देखो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एक ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे cot इनवर्स x को तुमने 10 में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद बताओ एक सा भी स्टेप है जो आपको नहीं आता था, सब आता था ना, ये भी तो अभी जस्ट पीछे पड़े थे, यानी कि जो ट्राई करता है उससे सॉल्व हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बी है इसका। इसने x बोला है लेस देन 0 है, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। इनवर्स कैसा लग रहा है तुम लोगों को, इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन कैसा लग रहा है, तो बिल्कुल उल्टा सर, ये धीरे धीरे चल रहे हैं, टफ वैसे है नहीं, बहुत ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें। टफ ही सर, बार बार इनवर्स फंक्शन को सर साइन ही समझ लेते हैं सर, मतलब ये गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में थोड़ा। उसको हम लोग टेन की तरह ले लेते हो नहीं, यस सर, इसको एंगल की तरह ले लेते हो, हाँ ऐसा हो जाता है, इसीलिए धीरे धीरे अगर चलेंगे ना थोड़ा माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। यस सर, सभी देवांश का आगे आंसर, यस गुड। सर बी बी आ रहा है, गुड। सौम्या जैन, हेलो सौम्या,
जैसे कुछ पूछो एक दो बच्चा कम हो जाता है, पता है। चलो इसको कैसे करें, सबसे सिंपल सा तरीका अपन करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, इसमें बोला जाए एक्स अपना क्या है, निगेटिव है, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे सॉल्व। देखो इसने यहाँ पे x लेस देन 0 है ना, यही एक प्रॉब्लम है ना। यस सर। तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू माइनस टी वेयर t ग्रेटर देन 0। हमने क्या बोल दिया, x इक्वल्स टू माइनस टी और t ग्रेटर देन 0। तो अब बताओ क्या ये हमेशा निगेटिव आएगा x? यस सर। ऐसा होगा। देखो अब कितना काम आसान हो गया, अब फट से तुम कर दोगे। उठाओ इसको यहाँ रख दो, अगर इसमें रखोगे तो क्या आएगा बताओ, cos ऑफ tan इनवर्स क्या यहाँ पे -1/t होगा, ऐसा लिखेंगे अपन, चलेगा। अब सोचो तो tan इनवर्स आपका क्या होता था, ऑड फंक्शन होता था। tan इनवर्स जो है, tan इनवर्स अपना क्या है भाई, ऑड फंक्शन है। ये माइनस को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। और तुम बताओ जो cos जो होता है, क्या ये cos अपना इवन फंक्शन है, ये तो सबको पता होगा। tan अपना ऑड है, cos अपना इवन है, यानी कि tan इनवर्स क्या करेगा, माइनस बाहर करेगा, cos इनवर्स क्या करेगा, माइनस को हजम कर जाएगा, चलेगा जी, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अब सोचो इससे बाहर आया माइनस, माइनस पहुंचा cos के पास, cos बोला कोई बात नहीं, माइनस से प्रॉब्लम था और मैं माइनस को गायब कर दूंगा, गायब कर दिया इसने। अब बताओ इसमें तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, अब तो सब पॉजिटिव बन गया तुम्हारा। देखो t तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है। अब तो इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, चलो कन्वर्ट करते हैं। tan अंदर वाले को थीटा बोल दो, अगर तुम इसको थीटा बोलोगे तो तुम्हारा tan थीटा क्या आएगा, क्या ये 1/t आएगा, ये तुम्हारा 1 ये t, तो ये क्या हो जाएगा 1 + t² होगा, बोलिए ऐसा होगा। तो यहाँ से cos थीटा क्या आएगा आपका, क्या ये t/√1 + t² आएगा, तो फिर थीटा इक्वल्स टू क्या बोलोगे, क्या ये cos इनवर्स t/√1 + t² बोलोगे, बताओ, चलेगा जी। यस सर। चलेगा। उठाओ इस थीटा को यहाँ पे रख दो, क्योंकि हमें चाहिए cos बगल में दिख रहा है, हमें पता है जो t ऑफ t इनवर्स x जो होता है क्या वो x के इक्वल होता है ना, यही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे cos है तो यहाँ पे भी cos इनवर्स में कन्वर्ट कर ले तो अपना काम आसान हो जाएगा, कर डालो। तो यहाँ से क्या लिखोगे, क्या ये cos ऑफ cos इनवर्स t/√1 + t², ऐसा आया। अब देखो तो बाहर क्या आएगा, ये वाला डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, देखो तो t/√1 + t² हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब सोचो यार तुमने x इक्वल्स टू माइनस टी बोला है, तो t इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो, -x फिट कर दो यहाँ पे। अगर ऐसा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, क्या ये -x/√1 + x² होगा, और वही तो आंसर है। यस सर। सबको समझ में आ गई ये? यस सर। यानी कि जब भी अगर अपने को यहाँ पे माइनस टाइप का दिया रहेगा तो क्या अपन ऐसे करेंगे सॉल्व, आप ले लेना x इक्वल्स टू -t और बोल देना t ग्रेटर देन 0, आगे आपका सारा काम आसान हो जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, आ गया तो चलिए कुछ इनक्वालिटी अपन सॉल्व करते हैं। इस इनक्वालिटी के बारे में बताओ। सर डिक्रीजिंग फंक्शन तो x लेस देन x कर जाएगा। यस सर। ये पलट जाएगा नहीं? यस सर। यस सर। सही बोल रहा है ये बच्चा। क्यों पलटेगा, तो हमने देखा है अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो आपने बोला था fx2 ग्रेटर देन fx1 होगा, तो क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन चेंज होता है, नहीं होता है,
ऐसा। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो क्या बोलोगे, पलट जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में पलटता है fx2 अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx1 होगा तो आप बोलोगे x2 लेस देन इक्वल्स टू x1 होगा, ऐसा। और अपने को पता है जो ये cos इनवर्स जो होता है, क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है? ग्राफ भी आपको याद होगा, ग्राफ इसका कैसा होता है, तो यहाँ से आया ऐसे करके ऐसे बन गया। ये तुम्हारा 1 पे 0 आएगा, यहाँ पे ये π/2 पे कट करता है और ये तुम्हारा -1 पे पाई होता है। क्या देखो, अगर ग्राफ पे तुम बैठ जाओगे तो क्या आगे बढ़ोगे तो क्या नीचे जा रहे हो तुम? यानी कि y घट रहा है, डिक्रीजिंग है। तो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या तुम बोलोगे जो सर यहाँ पे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, क्या पर बोलेंगे x लेस देन x² हो जाएगा, ऐसा। अब इनक्वालिटी तुम्हें सॉल्व करना आता है तो x² माइनस x ग्रेटर देन 0 बोलोगे, x कॉमन लोगे, x -1 ग्रेटर देन 0 बोलोगे। अब इसको सॉल्व करना तो तुम्हें आता है अच्छे से। रूट्स क्या आया, 0 1 प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए प्लस वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर है सबको? यस सर। बस हम -1 से 1 वाला पार्ट लेंगे ना, क्या बोले? जो हमारा x है उसका तो डोमेन से मतलब -1 से 1 ही सकता है ना। बिल्कुल सही। तो अगर अपन डायरेक्ट ऐसा बोल देंगे तो चलेगा क्या? नो सर। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा सर डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसका डोमेन जो है वो क्या है, -1 से 1। क्या x बिलोंग्स टू -1 to 1 है? यस सर। ऐसा है, तो -1 to 1 है तो क्या इसका डोमेन के साथ अपने को इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा? ये जो सॉल्यूशन आया है, फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। फाइनल आंसर क्या फर्स्ट इंटरसेक्शन D होगा डोमेन, तो आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू -1 to 0 -1 to 0 यूनियन। सर यूनियन कुछ है? यूनियन कुछ होगा? नो सर। आंसर चलेगा। अब सोचो सिमिलर क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप तो कर दोगे इसको सॉल्व, सबसे हो जाना चाहिए ना। अगर सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ये वाला सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें, बताओ है क्या? सर एक बार सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बिल्कुल करेंगे। कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ये आपको पता है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, अगर कुछ इस टाइप का इनक्वालिटी है तो क्या बोलते हैं, जो इनपुट है उसका साइन भी क्या होगा, सेम होगा। डिक्रीजिंग में क्या होता है, पलट जाता है। इस पे तो अपन देखे भी थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े थे, तब भी इस पे बातें किए थे अच्छे से डिटेल में, याद होगा। तो यहाँ पे देखो ये कॉस इनवर्स जो है, क्या आपका ये डिक्रीजिंग फंक्शन है? कॉस इनवर्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या अपन बोलेंगे, जो ये इनक्वालिटी अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इनपुट जो होगा उसमें क्या चेंज आएगा, यानी कि इस वाले पार्ट में ये और ये क्या साइन पलटेगा अगर अपन कॉस इनवर्स को हटाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक साइड ले जाओ, x को एक साइड ले आओ, तो क्या बोलेंगे, x² - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व किए तो ये आया। और फाइनल आंसर क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन डोमेन के साथ, डोमेन इसका क्या है, -1 to 1 है, तो ये आंसर आ जाएगा। चलेगा जी? चलो इसको सॉल्व करो तो सिमिलर क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, 10 में कन्वर्ट कर लेना। सबसे पहले तो डोमेन लिख लो, डोमेन क्या है इसका? सर 0 to π/2 सर r। इसको कन्वर्ट करना तो सबको आता होगा ना, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होता है। चलो करते हैं। तो यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स x ग्रेटर देन
इधर क्या लिख दे? क्या ये pi by 2 minus tan inverse है tan inverse is greater than pi by 4 गुड। इसको इधर लाएंगे तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ग्रेटर देन पाई बाय 2 होगा। सर 1 से infinity आ जाएगा। हाँ सही, गुड। क्या ये पाई बाय 4 होगा? अब आपको tan इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना आता है, नहीं भी आता है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों साइड 10 लोगे हो जाएगा। अगर ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो कर लो, उसका भी थोड़ा यूज हो जाएगा। ये x एक्सिस tan इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, किसके सर वो बीच? h की तरह आएगा सर, मतलब tan इनवर्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। यस सर। यस सर। ऐसा होता है? Yes, sir. अब इसने बोला tan इनवर्स आपका क्या होना चाहिए, पाई बाय 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, राइट हैंड साइड का ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो राइट हैंड साइड का कांस्टेंट फंक्शन है y इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो y इक्वल्स टू पाई बाय 4 ये वाला लाइन ड्रॉ कर दे, y इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो देखो तो tan इनवर्स का कितना पार्ट जो है वो पाई बाय 4 से बड़ा है, पाई बाय 4 से कौन सा वाला पार्ट पाई बाय 4 से बड़ा है? क्या ये वाला पार्ट पाई बाय 4 से बड़ा है? Yes, sir. ये है, तो यानी कि ये अपना फेवरेबल हो जाएगा। और सोचो तो पाई बाय 4 कहाँ पे आता है यार? 1 पे। 1। तो क्या आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1 टू इंफिनिटी होगा, Sir. 1 टू इंफिनिटी, यही आंसर आएगा। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। नहीं समझ में आया ना? Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक है, आ गया तो ये वाला भी क्वेश्चन करके दिखाओ। आर्क बोले तो Tan inverse. Inverse. इनवर्स, यानी कि कॉट इनवर्स x स्क्वायर दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे ये 5 कॉट इनवर्स x लिखा हुआ है प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करना है, सबको ट्राई करना है। देखो मैथ्स जो ट्राई करता है उसी को आता है, जो बैठा रहता है उसको नहीं आता है। आलसी प्राणी को कभी मैथ्स नहीं आएगा। आज तो मतलब अलग ही गलत कर रहा हूँ मैं, नहीं यहाँ पे भी x छोड़ दिया। मैथ्स को तुम लोग कितना टाइम देते हो घर पे, मतलब क्लास में नहीं, क्लास के बाद? फ्री का जब टाइम मिल जाता है सारे काम निपटा लेते हैं, तो फिर थोड़ा पढ़ाई को टाइम दे देते, नहीं ऐसा ही है ना? हाँ सर ऐसा ही है, लेकिन बोलना अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं। पढ़ना जरूरी थोड़े ना है, पढ़ोगे तो कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा दूसरे के लिए। अब मान के चलो तुम्हारे क्लास का सब बच्चा पढ़ने लगे, कितना ज्यादा टफ कंपटीशन हो जाएगा ना। तुम लोग मतलब दूसरे के बारे में सोचते हो कितना ज्यादा। एक वैल्यू आ रही -π/4 से -∞। -π/4 से, हाँ सही है। शायद कितना कितना बोलेगा फिर से बताना। यस सर। एक बार फिर से आंसर बताना। सर -π/4 से और आगे पाए तक। नहीं थोड़ा सा तुम गलती कर रहे हो, चेक करो उसको। ओके सर देखता हूँ। पवन है क्या क्लास में? पवन RDSO। नहीं है।
क्या किया जाए? चलो इसको अपन पाई बाय 2 से cot 2 यूनियन 3 पाई बाय 4 से पाई। पाई बाय 4 से पाई। सर 3 पाई बाय 4 से। सोचो तुमको x के बारे में बताना है ना? यस सर। उसको सर माइनस इन्फिनिटी से cot 3 फिर cot 2 से cot 2 से इंफिनिटी। यस सर ये आ रहा है। थोड़ा सा उसको मतलब लास्ट में थोड़ा सिंपलीफाई करो, ढंग से आ जाएगा। सबसे पहले तो इसका फैक्टर देखो क्या क्या आ रहा है, क्या 2 और 3 आ रहा है? 2 and 3। 2 and 3 तो क्या अपन बोल सकते हैं cot इनवर्स x माइनस 2 इंटू cot इनवर्स x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला? अगर देखोगे तो यहाँ पे ये 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, प्लस माइनस प्लस, यानी कि आपका फेवरेबल पार्ट जो होगा ये प्लस वाला है, तो यानी कि cot ये होगा और ये होगा। तो यहाँ से आपने क्या बोला? cot इनवर्स x लेस देन 2, और क्या हो जाएगा भाई? तो cot इनवर्स x ग्रेटर देन 3 होगा। जी सर। यस सर। चलेगा। अब चलो दोनों का अपन cot इनवर्स का ग्राफ ही देख लेते हैं, नहीं सबसे अच्छा रहेगा। ड्रॉ करते हैं ग्राफ। अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो cot इनवर्स का तो सबको याद होगा ना, y x किसके बीच में होता है इसका ग्राफ? 0 और पाई के बीच। 0 0 to and 5 5। बीच नहीं, तो ऐसे आता है, ऐसे चला जाता है। ठीक है, अगर इसके बारे में अपन बात करें तो इसने क्या बोला है? आपका cot क्या होना चाहिए? 3 से छोटा होना चाहिए, और ये तुम्हारा पाई है। तो एक लाइन अपन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन अपन ड्रॉ करेंगे, कौन सा वाला? y equal to 3 3 वाला। तो अगर y equals to 3 पाई वाला के नीचे, हल्का सा नीचे। ऐसे आएगा y equals to 3। ये देखो y equals to 3। अब आपका cot क्या होना चाहिए? cot इनवर्स क्या होना चाहिए? 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 3 से बड़े वाले रीजन को क्या तुम मार्क कर सकते हो? बताओ कौन सा वाला होगा? क्या ये वाला पार्ट होगा जिसमें 3 से बड़ा है? ऐसा है क्या? और ये x क्या हो जाएगा? सोचो cot इनवर्स x इक्वल्स टू 3 बोलोगे तो x इक्वल्स टू cot 3 बोलोगे यहाँ पे, ऐसा होगा, चलेगा। अब देखो तो इस वाले रीजन में, इस इधर वाले रीजन में क्या तुम्हारा cot इनवर्स जो है क्या वो 3 से बड़ा है? बोलो, है क्या? इस वाले रीजन में देखो तो इधर वाले में क्या ये cot इनवर्स तुम्हारा 3 से बड़ा है? जी सर। तो इसके लिए x क्या आएगा? क्या माइनस इन्फिनिटी टू cot 3 आएगा? इसका सॉल्यूशन आपने क्या लिख दिया? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू cot 3, चलेगा। अब इसको देखो तो इसने बोला जो 2 से छोटा होना चाहिए, तो क्या एक लाइन ड्रॉ कर ले? 2 क्या होगा? क्या वो पाई बाय 2 से बड़ा होगा क्या? 2 जो होता है क्या वो पाई बाय 2 से बड़ा होता है? यस सर। यहाँ पे ये तुम्हारा पाई बाय 2, तो यहाँ पे एक आएगा y इक्वल्स टू 2 लाइन। ठीक है यार, y इक्वल्स टू 2 लाइन आ गया। अब सोचो इससे क्या होना चाहिए? तुम्हारा cot छोटा होना चाहिए। तुम्हारा यहाँ पे फेवरेबल पार्ट कौन सा होगा यार? क्या ये वाला पार्ट तुम्हारा फेवरेबल होगा? बोलो, ऐसा होगा क्या? यस सर। होगा। और इक्वालिटी कहाँ पे होल्ड करेगा? तो यहाँ पे, तो इसको क्या बोलोगे? क्या ये x इक्वल्स टू cot 2। ठीक है, cot इनवर्स क्या होना चाहिए? 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटा वाला रीजन आ गया ये वाला, तो इसके लिए x क्या हो जाएगा? क्या ये cot 2 से इंफिनिटी होगा? बोलो, होगा। तो यानी कि इस बोलेंगे अपना x जो होगा क्या वो x बिलोंग्स टू cot 2 टू इंफिनिटी होगा। अब और लगा हुआ है तो फाइनल आंसर क्या बोलोगे? यूनियन बोलोगे? फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू cot 3 यूनियन cot 2 टू इंफिनिटी। अच्छा क्वेश्चन है, चलेगा? यस सर।
सबको समझ में आया? किसी को पूछना है बताओ। सर ग्राफ थोड़ा एक और बार बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बताएंगे। चलिए इसको देखिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसी का सॉल्यूशन लिखने के लिए ग्राफ की जरूरत पड़ी ना, ये वाला और ये वाला। सबसे पहले क्या करो, कॉट इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो। कॉट इनवर्स का ग्राफ अपने को ड्रॉ करना आता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब उसके बाद y=2 का ग्राफ ड्रॉ कर लो। एक स्ट्रेट लाइन आएगा, नहीं एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्या ये वाला स्ट्रेट लाइन आएगा y=2। अब देखो तो तुम्हारा क्या बोल रहा है, y=2 से क्या तुम्हारा कॉट इनवर्स x जो है वो नीचे होना चाहिए, बताओ तो, कम होना चाहिए ना। तो कम होना चाहिए तो क्या कौन सा वाला पार्ट होगा, ये y=2 से नीचे वाला जो तुम्हारा पार्ट होगा कॉट इनवर्स का, क्या वही तुम्हारा फेवरेबल पार्ट है? यस सर। तो उसको मार्क कर लो, मार्क कर लिए तुम ये वाला पार्ट। तो इसके लिए देख लो, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x मिलेगा वो क्या होगा, 2 पे क्या आएगा, अगर इसको यहाँ पे इक्वल टू 2 कर दे तो x इक्वल टू क्या बोलेंगे, क्या cot 2 बोलेंगे? यस सर। 2 बोलेंगे। तो यहाँ पे आ गया ये cot 2, तो cot 2 से आगे तो क्या cot 2 टू इन्फिनिटी होगा, तो इसका सॉल्यूशन आ गया cot 2 टू इन्फिनिटी। इसके बारे में बात कर लेते हैं। यही बोला है cot इनवर्स x ग्रेटर देन 3। तो सबसे पहले तो cot इनवर्स x का तुमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अब y=3 का ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो y=3 का ये वाला पार्ट होगा, ये स्ट्रेट लाइन आ गया। अब इसने बोला जो cot x जो होना चाहिए वो 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़ा ऊपर वाला, तो क्या ये वाला रीजन आएगा, येलो वाला आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x आएगा वो क्या आएगा, देखो -इन्फिनिटी से कहां तक, cot 3 तक। तो अपन बोल सकते हैं जो -इन्फिनिटी टू cot 3 खत्म। और लगा हुआ तो दोनों का यूनियन यूनाइट करके बोल दो, आंसर हो जाएगा। चलेगा जी? यस चलेगा। चलिए अब इस मजेदार कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं। बहुत सिंपल सा है, इसका प्रूफ हो सकता है आपके स्कूल वाले एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो क्या है, ये sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y है। इसका फॉर्मूला ये होता है, एक बार प्रूफ देख लेंगे, फॉर्मूला भी आपको उसी के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वल जेड करके दोनों साइड साइन ले लेंगे तो फिर आराम से एक्सपैंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो इसको देखते हैं। ये दोनों मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, कैसे आएगा। सबसे पहले तो अपन इसको लेट कर लेते हैं, लेट x ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड y ग्रेटर देन 0। बहुत आराम से समझना है, कोई लिखेगा नहीं, पहले देखेगा इधर। ये दोनों अगर ग्रेटर देन 0 हमने लेट किया है। अब सोचोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम सोचो अगर अंदर भी माइनस आता है साइन इनवर्स के अंदर, अगर अंदर भी माइनस आएगा तो साइन इनवर्स क्या है तुम्हारा, ऑड फंक्शन है ना, बोलो ऑड फंक्शन है, तो क्या उस माइनस को अपन बाहर कर सकते हैं? यस सर। बाहर कर सकते हैं। तो क्या फिर से वो अगर माइनस इससे बाहर आ गया, साइन इनवर्स ऑफ -2 था, आपने माइनस बाहर कर दिया, तो अब साइन इनवर्स ऑफ 2 आ गया ना, माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2 आया, तो क्या वो साइन इनवर्स को पॉजिटिव वैल्यू मिला, बोलो ऐसा है? नहीं आया। अरे साइन इनवर्स ऑफ -2 है, इसको क्या माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2 बोल सकते हैं? यस सर, बोल सकते हैं। तो ये देखो हमने बोला इसको पॉजिटिव कर लो, अंदर वाले को पॉजिटिव कर लो, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो आप बताओ, अगर पॉजिटिव होगा तो अपना साइन जो होगा वो कहां से कहां तक होगा इनवर्स। अगर ये पॉजिटिव होगा तो साइन इनवर्स क्या होगा, सोचो। साइन इनवर्स का एक बार ग्राफ देख लो, ऐसा होता है। ये तुम्हारा है -1 पे -π/2 और ये 1 पे क्या है भाई, तो π/2 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, चलो इक्वल भी लगा लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या तुम्हारा साइन इनवर्स x जो होगा वो क्या होगा, बताओ। क्या ये तुम्हारा 0 से π/2 होगा? 0 से π/2 होगा। इसको भी अपन बोल सकते हैं जो साइन इनवर्स y जो होगा, क्या ये भी तुम्हारा ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू π/2 होगा,
ऐसा बोलोगे। अब तुमसे पूछा क्या है, इसी दोनों का सम पूछा है ना, किसके इक्वल होगा। ठीक है भाई, चलो इसको अपन थीटा तो बोल सकते हैं ना, चाहे चलो ए बोल दो, क्योंकि साइन ए प्लस बी आप ज्यादा अच्छे से पढ़े हो, उस वही बोल दो। इसको अपन ए के इक्वल लेट कर लेते हैं, क्योंकि है तो एक एंगल ही ना, साइन इनवर्स एंगल है, तो इसको अपन बोल देते हैं ए। तो ए तुम्हारा कहां से कहां हो जाएगा भाई, 0 to π/2, और बी कहां से कहां आ गया, क्या ये भी तुम्हारा 0 से π/2 आया। ठीक है, अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं है, चलेगा। और तुमसे पूछा क्या है a प्लस बी, तो देखो तो a प्लस बी कहां से कहां लाई करेगा, a प्लस बी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट 0 to π, क्या 0 to π होगा, ऐसा होगा। बहुत बढ़िया। अब जो तुमने a बोल दिया है इसको, तो अगर तुमने a बोला है तो थोड़ी थोड़ी और बातें बता दो मुझे। a इक्वल्स टू तुम्हारा क्या है, साइन इनवर्स x है, तो यहाँ सोचो तो साइन a क्या हो जाएगा, x होगा, तो cos a क्या हो जाएगा, √1 - x square। 1 - x स्क्वायर। ये तो सब ट्रायंगल बना के बता दोगे ना। यस सर। यस सर। ठीक है यार। अब v इक्वल्स टू तुमने क्या बोला है, साइन इनवर्स ऑफ y, तो यहाँ से साइन b क्या हो जाएगा, y होगा, तो cos b क्या बोल दोगे, √1 - y square। 1 - y स्क्वायर। ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। यस यस सर। चलेगा। अपन चलते हैं, हमें पूछा है a प्लस बी पे कमेंट करने के लिए बोला है। हमने बोला देखो बेटा इस पे तुम साइन लगा लो, लगा दो तुम साइन। अगर साइन लगाओगे तो आप क्या बोलोगे, साइन प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस गुड, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा तुमने बोल दिया। अब दोनों का वैल्यू तुम्हें पता है, साइन ए पता है, कॉस ए पता है, साइन बी पता है, कॉस बी पता है, क्या इसको वहां पे फिट कर दें, यस सर कर देते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x, क्या ये 1 - y स्क्वायर हो जाएगा, और ये तुम्हारा 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, और ये तुम्हारा y होगा। यस यस सर। और इधर तुम्हारे पास आया है साइन a प्लस बी। तुमने साइन a प्लस बी तो निकाल लिया, तुम्हें चाहिए a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी चाहिए तो क्या करें, दोनों साइड साइन इनवर्स ले लें। तो साइन इनवर्स। हाँ सही बोल रहा है बच्चा। तो साइन इनवर्स अप्लाई कर दो। साइन इनवर्स अगर अप्लाई करेंगे तो थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो क्या होगा, सर पीस वाइज डिपेंड करेगा सर, a प्लस बी जब π/2 से छोटा और π/2 से π/2। यस सर। तो क्या ये x √1 - y स्क्वायर प्लस y √1 - x स्क्वायर, तुमने इतना तो लिख दिया। अब सोचो यार, इसको बाहर निकालने से पहले तुम सोचते हो, क्या सोचते हो, तो सर ऐसे थोड़े ना बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि आपका a प्लस बी जो है वो तो 0 to π है, अगर वो -π/2 to π/2 होता तो वो x हो जाता, y = x बोलते हो आप, याद आया कुछ। यस सर। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर थोड़ी बातें करेंगे। ये y = x, फिर क्या ये पलटा ऐसे, ये भी ऐसे इधर जाता है, -π/2 और ये पाई। अभी तुम्हारा जो x a जो है वो कहां से कहां तक है, क्या वो 0 to π है, यस सर। यस to π है। अब सोचो अगर तुम्हारा a 0 to π/2 होता तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बोलते हो, y = x इस लाइन का इक्वेशन आप क्या बोलते हो, -x + 1। चलेगा। तो क्या तुम बोलोगे जो सर इधर वाले को ना दो टाइप से लिखूंगा मैं, तो क्या लिखोगे भाई, बोलोगे सर a प्लस बी तब हो जाएगा जब आपका क्या हो, ए बी कहां से कहां लाई कर रहा होगा, if a प्लस बी
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2, ऐसा बोलोगे? यस सर। ठीक है। और दूसरा क्या बोलोगे? पाई माइनस ए प्लस ए प्लस बी कब होगा? a plus b pi by पाई बाय समझ लो। 2। जब अपना a प्लस बी क्या हो? ग्रेटर देन पाई बाय 2 लेस देन इक्वल्स टू पाई हो। और राइट हैंड साइड तो यही सेम चीज रहेगा, उसमें चेंज नहीं आ रहा है। बातें क्लियर है सबको? बोलो यस यस सर। यस अब सोचो, हमें तो a प्लस बी के बारे में बात करना है। a तुम्हारा क्या था? साइन इनवर्स x था। b क्या था तुम्हारा? तो साइन इनवर्स y था। यही तो तुम्हारा a है ना, यही तो तुम्हारा b है। अब सोचो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? ये वाला, यानी कि a प्लस बी वाला, ये वाला लिख सकते हो। अब सोचो यहाँ पे माइनस आया तो क्या करें? इसको इधर और इस वाले को इधर। क्या पाई माइनस ऐसा हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो चलो अगले पेज पे अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, यही सेम चीज मैं लिखूंगा फिर से, चलेगा। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लिख लो। a प्लस बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? तो साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये क्या कब बोला आपने? जब a प्लस बी आपका क्या हो? लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2 हो। ठीक है। और यहाँ से पाई माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा जब आपका a प्लस क्या b क्या होगा भाई? ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई बाय 2। मतलब लेस, ये ग्रेटर देन 0 है और ये लेस देन भी तुम्हारा पाई होगा। चलेगा? क्लियर है सबको? चलेगा। अब तो तुम्हारा यहाँ पे a और b है यार, उसको x y में कैसे रिलेट करोगे? अभी तक सबको समझ में आया ना? कोई एक ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको नहीं आया है? बोलो। आ गया। चलो अपन ट्राई करते हैं। अब इस ए बी को ना, यहाँ पे तुम ए बी को तो डायरेक्ट लिख दोगे साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, लेकिन यहाँ पे कैसे कंडीशन लाए? चलो प्रेरक बताओ तो ये कंडीशन कैसे आएगा? ये वाला कंडीशन तुम्हें आता है? हमारे पास साइन ए है और साइन बी है, और हमें चाहिए साइन ए प्लस बी जो पाई बाय 2 से कम हो। तो फिर तो पहले इक्वालिटी रख के कर लें, उसके बाद कर लेंगे सर कॉस इनवर्स में। तो 45 45 कर लें। सर साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स पाई बाय 2 कर लें। एक लाइन लिखोगे ना तो उसमें आ जाएगा। a क्या है तुम्हारा? साइन इनवर्स x है। a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो क्या अपन बोल सकते हैं? ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2। इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स y साइन इनवर्स y, ऐसा हो जाएगा। अब देखो तो इधर वाले को क्या बोल सकते हो? क्या ये cos इनवर्स बोल सकते हो? और ये आ गया साइन इनवर्स x। अब cos इनवर्स y को तुम साइन में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? बोलो। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बिल्कुल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ गया साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1 ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ। अब देखो ये तुम्हारा क्या है? y अपॉन 1 टाइप का है ना यार। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो बेस तुम्हारा y है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? क्या ये 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे? बोलिए। यस सर। यस सर। और साइन इनवर्स आपका क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनक्वालिटी सेम रहेगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? क्या ये x लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 आया।
कंडीशन फिट कर दो, इसको हटाओ इस कंडीशन को, तो यहाँ से क्या बोल दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, और इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा? हाँ Yes, ना sir. बोलो। यस सर। इसको प्रूव करना तो आ गया ना, कुछ कुछ चीजें सीखे इसमें भी। कैसे कैसे करोगे स्टेप वाइज, देखो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ से तुम्हें पता चल गया अगर साइन इनवर्स लगाएंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके π/2 तक होगा, ये भी 0 से लेके π/2 तक होगा। ये तुम्हारा तुमने बोला ये एंगल है, इसको मैं a बोल देता हूँ, ये भी एंगल है, इसको b बोल देता हूँ। तो तुमसे पूछा क्या गया है, a प्लस b पूछा गया है, तो a प्लस b कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके π तक। ये तो क्लियर है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यही आएगा। अब उसके बाद जो तुमने इसको a बोला है तो तुम क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू साइन a, ऐसे ही cos a फाइंड कर लो, साइन b फाइंड कर लो, cos b फाइंड कर लो। अब जो तुम्हारा यहाँ पे a प्लस b है, इस पे साइन लगा लो, तो साइन a प्लस b तुमने लिख दिया, ये फॉर्मूला आता है। अब साइन a cos b cos a साइन b, इन सब का वैल्यू तुम्हें पता है, फिट कर दो यहाँ पे। अब ये इसके इक्वल आया, हमें चाहिए क्या, a प्लस बी चाहिए ना, तो a प्लस बी के लिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स दोनों साइड अप्लाई कर देते हैं। अगर बोथ साइड साइन इनवर्स अप्लाई करोगे तो तुम्हें पता है जो भाई ये डायरेक्ट बाहर तब आएगा ना, क्योंकि t इनवर्स ऑफ tx है ना, अगर t ऑफ t इनवर्स x होता तो डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, लेकिन ये t इनवर्स ऑफ tx है, इसीलिए बोलेंगे इसका तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ये y इक्वल्स टू x कब होगा, जब माइनस π/2 टू π/2 होगा। तो तुमने यहाँ पे कंडीशन लगाया, जो देखो भाई अगर ये तुम्हारा 0 टू π/2 है तो बाहर निकाल दो, अगर ये π/2 से बड़ा और π से छोटा हो तो तुम बोलोगे π माइनस x होगा, तो x के प्लेस पे क्या है, तो a प्लस b है, ऐसा हो जाएगा। और ये राइट हैंड साइड इसके इक्वल है, तो सोचो इतना इक्वल्स टू डायरेक्ट ये बोल देंगे जब ऐसा हो। अब इसको उधर भेजेंगे, इस वाले को इधर भेजेंगे, तो क्या यहाँ से ये आएगा, बोलो Yes. आएगा। अब उसके बाद आप क्या करोगे, ये तो आ गया, अब यहाँ पे a प्लस बी है, तो इस पे भी अपने को कंडीशन लगाना पड़ेगा एक्स वाई में। तो अगर एक्स वाई में कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा, सोचो, ये साइन x साइन इनवर्स x है, ये साइन इनवर्स ऑफ y है, लेस देन इक्वल्स टू π/2 है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। अब इसको तुम साइन में कन्वर्ट कर लो, फिर पता है दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। क्या अब फॉर्मूला याद कर लें, कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है, तो यहाँ पे तो साइन इनवर्स लिख ही लेना है। अब सोचेंगे जो भाई ये अगर a होगा ये b होगा, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a sin। तो सोचो अगर साइन a होगा तो डायरेक्ट ये x आएगा, और साइन b होगा तो डायरेक्ट y आएगा। यहाँ पे cos b आएगा तो क्या लिखेंगे, अगर इसको cos में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा आपको बहुत कम फॉर्मूला मैं याद रखवाऊंगा, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। एक ये याद कर लो, इसमें कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, और पाई माइनस समथिंग कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। ये याद करना बहुत जरूरी है, याद कर लेना, चलेगा? यस सर। हाँ चलेगा। अब अपन बात करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, क्या अपना काम बिल्कुल आसान हो जाता, अगर माइनस होता तो क्या अपना काम बिल्कुल आसान हो जाता? यस सर, y की वजह -5 हो जाता है साइन इनवर्स। क्यों आसान होता है उसके लिए जान लो, आसान क्यों होता, -π/2 से π/2 ही रहती है। हाँ बहुत बढ़िया। सोचो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y है, इसके बारे में बोला जाता तो सोचो फिर से तुम क्या बोलते हैं, इसको याद करेंगे, फॉर्मूला सिंपल सा है, एक बार देख लो क्यों ऐसा होता। सोचो अगर तुमने x क्या बोला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो साइन इनवर्स ऑफ x तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर π/2। ठीक है। अगर तुम ऐसे ही बोल दिए y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो साइन इनवर्स ऑफ
y जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? क्या ये 0 to पाई बाय 2 होगा? यस अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ मतलब माइनस साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा? क्या ये माइनस पाई बाय 2 से लेके तुम्हारा 0 होगा? बताओ। यस सर। अब इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों इनक्वालिटी को। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? साइन इनवर्स x ये तुम्हारा पाई बाय 2 से छोटा 0 से बड़ा है, और माइनस साइन इनवर्स ऑफ y ये तुम्हारा क्या है? यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस पाई बाय 2। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? क्या ये माइनस पाई बाय 2 से क्या तुम्हारा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y पाई बाय 2 होगा? यस सर। और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सोचो ये अगर थीटा होगा तो मतलब अगर ये थीटा होगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होगा? थीटा ही होगा ना, क्योंकि तुम्हारा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में घूम रहा है। यस सर। बोलोगे? देख लो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में क्या होता है? x होता है। बोलिए। यस यस सर। ऐसा होता है, इसीलिए इसमें कोई टेंशन ही नहीं है इस वाले में। तो यहाँ से डायरेक्ट आप बताओगे फॉर्मूला। अब सोचो इसको a बोल दे, इसको b बोल दे, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्या लिखते हो? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ऐसा यही लिखते हो ना। अगर Yes. तुमने इसको a बोला है, बगल वाले को b बोला है, इसको तुमने a बोला है, इस वाले को b बोला है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? क्या ये x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या ये तुम्हारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई होगा? यस सर। अब साइन लगा लो, क्योंकि तुम्हारा इसी के बीच घूम रहा है तो डायरेक्ट ये x के इक्वल होगा। तो क्या यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ऐसा बोलोगे? खत्म। इस पे कोई कंडीशन ही नहीं लगाना है। चलेगा क्या? यस सर। चलेगा। तो ये फॉर्मूला याद करने में किसी को दिक्कत है? ये वाला नो सर। नहीं है, चलेगा। एक और अपन देख लेते हैं कॉस के बारे में। अगर कॉस वाला होगा, फाइनली सब लिख लेंगे, टेंशन मत लो। अगर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y होगा तो क्या इसमें भी अपने को कोई दिक्कत होगा क्या? अगर मैं बोल दूं x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नो सर। कॉस नो इनवर्स सर। क्या हो जाएगा भाई? 0 to पाई रेंज 0 to पाई बाय 2। 0 to पाई बाय 2, और ये भी क्या हो जाएगा? 0 to पाई बाय 2। 0 to पाई बाय 2। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, क्या ये तुम्हारा 0 to पाई होगा? यस सर। होगा। और 0 to पाई में देखो तो क्या इसके ग्राफ में कोई डिफरेंस होता है? y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो 0 to पाई में ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देते हो ना यार। याद आया कुछ? बोलो भाई, याद आया कि y इक्वल्स टू x? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो चलेगा। अब सोचो अगर इसको तुमने a बोला, इसको तुमने b बोला, तो अब मुझे बता दो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा? क्या ये cos a cos b माइनस साइन ए साइन साइन b होगा? ठीक है। तो सोचो इसको तुमने a बोला है, तो क्या ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा? क्या इधर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा? यस सर। और यहाँ पे कॉस इनवर्स अप्लाई कर दो बोथ साइड। तो अब डायरेक्ट तुम फॉर्मूला बता दो क्या होगा? क्या ये कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा? और इस पे कोई कंडीशन लगाने की जरूरत है? नो सर। नो सर। खत्म, ये आ गया। अब चलो माइनस वाले के लिए बताता हूँ, माइनस वाले के लिए क्या किया जाए, उसके लिए भी शॉर्टकट अपन याद करेंगे। चलो, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y,
ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले बताओ ए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप क्या बोलते हैं? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप क्या बोलते हैं? cos A cos B plus sin A sin प्लस साइन ए साइन बी। तो इसको क्या लिख देते हैं? अगर ये होता तो x, इसको y बोल देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? क्या ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बोलते हैं? Yes, sir. yes sir तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? इनवर्स लगा लोगे, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक तो ये भी होता है, इसका दो होता है। क्यों होता है वो बताते हैं। एक माइनस के साथ होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब सोचो यार एक चीज, अगर तुम्हारा इसमें x जो है ना वो लेस देन y होगा, अगर x तुम्हारा लेस देन y होगा, एक बार इनवर्स का ग्राफ बताना कैसा होता है कॉस इनवर्स x का ग्राफ। ऐसा होता है कॉस इनवर्स x का ग्राफ। yes sir decreasing Yes, sir. होता है। तो सोचो अगर मैं बोलूं इसमें x जो है ना वो लेस देन है y, अगर x लेस देन y होगा तो कौन बड़ा होगा? cos inverse x बड़ा होगा कॉस इनवर्स x बड़ा होगा। तो क्या इधर पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा। Yes, sir. पॉजिटिव साइन लगा दो। इधर क्या कब आएगा ये? जब बोलोगे x लेस देन y हो। अगर सोचो यहाँ पे ये पलट जाएगा, ये पलटा, यानी कि इस बार x ग्रेटर देन y होगा, तो क्या तुम बोलोगे ये वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा? Yes, sir. बच्चा सबको नहीं आया होगा पता है। देखो अगर x ग्रेटर देन y होगा तो क्या बोलोगे? cos इनवर्स x लेस देन cos इनवर्स y बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला पार्ट बड़ा होगा तो क्या ये निगेटिव होगा? Yes, sir. माइनस फिट कर दो तो क्या हो जाएगा? इस वाले में क्या लिखोगे? y ग्रेटर देन x। याद हो गया सबको? अरे याद yes हुआ? sir हाँ, तो चलिए अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या क्या है। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y में देखो तो क्या बोलोगे? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये तुम्हारा साइन x इंटू कॉस x है? सॉरी साइन a इंटू कॉस b है, और यहाँ पे क्या है? साइन b इंटू कॉस a है। यही लिखा हुआ है ना? sir Yes, sir. एक डाउट था जी कहिए। सर वहाँ पे cos जब y ग्रेटर देन x था, हाँ सॉरी x ग्रेटर देन y, तब वहाँ पे माइनस पाई नहीं करेंगे cos इनवर्स? इसे यहाँ पे भी फिर से पलट दिया हूँ मैं, पता है? ये दोनों सेम नहीं लिख दिया ऊपर नीचे? नहीं सर Yes, वो तो sir. हाँ नहीं सर इसमें माइनस पाई नहीं करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? ग्राफ देखो ना एक बार, कॉस का ग्राफ कहाँ गया? ये वाला। yes sir अब चलो फॉर्मूला याद करें, याद करना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो इसके बारे में बताओ, ये वाला याद हो गया सबको? yes sir ये वाला, इसमें क्या करोगे? अरे देखो इसको a बोल देना, इसको b बोल देना। पहले तुम साइन a और b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला लिख लेना। तो वो तो लिख ही सकते हैं ना, साइन a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो अगर साइन a आएगा तो क्या डायरेक्ट x लिखोगे? और अगर ये cos b आएगा तो क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बोलेंगे? ऐसे ही ये तुमने फिट कर दिया दोनों जगह। अगर तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो ये पाई माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, 2-4 बार लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब सोचो जब कॉस का फॉर्मूला होता था तो कॉस के फॉर्मूला में क्या होता था? अभी जो हमने सिखाया था ना कहीं कॉस का। हाँ, अगर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y में क्या बोलेंगे? क्या कॉस a प्लस b का फॉर्मूला तुम्हें पता है?
फिट कर डालो इस पे, इसके साथ लिख देंगे। प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, कॉस इनवर्स वाले में, क्योंकि वो 0 to पाई में ही आता है, इसलिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y में कोई प्रॉब्लम है, आप साइन a माइनस b का फॉर्मूला लिखो, वही इधर फिट कर दो। क्लियर है सबको? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये आ गया। उसके बाद फॉर्मूला तो लिख दिए सब, ये भी आ गया, ये भी, ये तो वही है। अब चलो इसके बारे में अगर बात करें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बारे में, तो क्या फॉर्मूला याद करना सीखें या फिर चलो इसका प्रूफ आपको घर से करके लाना है, ठीक है ना? ये होमवर्क रहा, मैं अभी याद करना आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको हटा दो, एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना, इसको हटा दो, ठीक है ना? इस वाले पार्ट को कट करो, हटा दो, बस अपने को इतना याद रखना है। अब सोचो अगर x और y अगर क्या हो, लेस देन इक्वल्स लेस देन 1 होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक फॉर्मूला तो तुम्हें याद होगा ना यार, tan a प्लस b का तो फॉर्मूला याद होगा, क्या लिखते थे? a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a 1 माइनस tan 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, चलेगा। अब सोचो अगर तुमने इसको a बोला है, इस वाले को तुमने a बोला है, इस वाले को b बोला है, तो यहाँ पे क्या फिट करोगे? क्या यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा? यस हाँ। अब सोचो यार, ये वाला पार्ट पॉजिटिव कब होगा? जब एक्स वाई अपना क्या हो, लेस देन 1 हो। यस सर। होगा तो लेस देन अगर 1 होगा ना, तो डायरेक्ट अपन tan इनवर्स के साथ इसको लिख देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो आपको प्रूव करके बताना है, ठीक है ना? वही ग्राफ यूज होगा, ग्राफ तो आपको पता ही है ना। यस सर, रेंज उससे ज्यादा आ जाएगी तो फिर चेंज कर देंगे। बिल्कुल, इसका ग्राफ तुम्हें पता है, इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ फैला रहता है बताओ? माइनस पाई में 2 आज जो पढ़े हो ना, इसको कम से कम 2-3 बार लिख लेना। ऐसा होता है, फिर ये ऐसा होता है, समझ में आ रही है बातें? और इधर ये कैसा होता है, ऐसा होता है। इस वाले को क्या बोलते हो? y इक्वल्स टू एक्स बोलते हो। ये तुम्हारा पाई होता है, तो इसको क्या बोलते हो? x माइनस पाई बोलते हो। ये क्या आता है? प्लस x प्लस पाई आता है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है ये वाला। अब सोचो दूसरा क्या होगा, जब ये x y तुम्हारा 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा होगा तो क्या ये निगेटिव आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, तो उसके लिए ना अपन पाई ऐड कर देते हैं, ठीक है ना? उसके लिए क्या करेंगे अपन? पाई ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने x को भी पॉजिटिव बना दिया, y को भी पॉजिटिव बना दिया। तो क्या ये दो चीज याद रख सकते हैं? एक चीज, एक हमें ये बता दो, अगर x इंटू वाई 1 हो जाएगा तो क्या होगा? सर 90 डिग्री, पाई बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। ये याद रख लो और इसको प्रूव करके घर से लाना है, जरूरी है, इसलिए कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना? और ये सब जितनी बार लिखोगे ना, आपके माइंड में एडजस्ट होता चला जाएगा जो क्या क्या हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर सोचो इसमें माइनस वाला होगा, तो माइनस वाले के लिए क्या कोई दिक्कत होगा क्या? नो सर, नहीं होगा, क्योंकि आपने बोल दिया जो x ग्रेटर देन 0, तो tan इनवर्स कहां से कहां आ गया? tan इनवर्स 0 to पाई बाय 2 आ गया। और आपने बोल दिया y ग्रेटर देन 0, तो tan इनवर्स y कहां से आ गया भाई? ये भी तुम्हारा 0 to पाई बाय 2 आ गया। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा, यानी कि इधर माइनस पाई बाय 2 होगा और इधर क्या हो जाएगा? 0। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इनइक्वालिटी में अपन ऐड करेंगे हमेशा, तो गलतियां नहीं होंगी। तो सोचो ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? यहाँ से tan इनवर्स y लिखा था ना, x कहाँ से आ गया?
टेन इनवर्स वाई कहाँ से कहाँ आ जाएगा, माइनस पाई बाय टू, 2 पाई बाय 2 हो जाएगा। अब बताओ माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में इसका ग्राफ क्या होता है? अगर ये थीटा बोलते हो तो इसका ग्राफ बोलते हो डायरेक्ट बाहर होता है सर, एक्स होता है, देखो होता है Yes. इक्वल टू वाई, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर चेंज नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, जो 10a माइनस b का जो फॉर्मूला होगा वही डायरेक्ट लिख दो, तुम यही बोलोगे ना तुम। 10 Yes, sir. a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, 10a माइनस 10b। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और क्वेश्चन अगर देखोगे जेईई मेन का तो टफ नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, इसके साथ 10 फिट कर दो, 10 इनवर्स। तो याद हो गया सबको ये वाला, कोई कंडीशन नहीं है इसमें। क्लियर है सबको? यस बोलो। Yes, sir. फॉर्मूला को कम से कम 3-4 बार लिखेंगे। चलिए इसका वैल्यू बताइए। The tan सब पाए Yes, sir. Pi. बहुत बढ़िया यार। 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3। यहाँ पे देखो तो x इसको बोलेंगे x और ये y, तो x y क्या है आपका, ग्रेटर देन 1 है। देखो Yes, sir. यस सर तो अगर ग्रेटर देन 1 होता तो क्या करते थे, पाई साथ में लगाते थे, पाई प्लस 10 इनवर्स क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 3 कौन 1 माइनस 2 इंटू 3, तो ये क्या आ गया भाई, तो ये पाई आ गया और ये 10 इनवर्स माइनस 1 -1 आ गया। तो क्या ये पाई माइनस पाई बाय 4 आएगा। तो इतना का वैल्यू तुमने बोल दिया पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा, क्या ये इसको बोलोगे 10 इनवर्स 1 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स 1 10 इनवर्स 1। इन दोनों को गायब करो, क्या ये पाई के इक्वल आएगा। Yes, sir. इसको अपन याद रखेंगे क्योंकि सेम रिजल्ट बहुत बार यूज होता है। तो अब से याद क्या रखोगे, 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3 जो होगा, क्या ये पाई के इक्वल होगा। अब चलो Yes, इसका sir. रेसिप्रोकल बता दो तो भाई क्या होगा, क्या लिख सकते हैं इसको, क्या कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको कॉट इनवर्स, क्या बोल सकता हूँ इसको 1, यस सर Yes, sir. cot इनवर्स हाफ इसको क्या बोल सकते हैं, क्या ये कॉट इनवर्स 1/2, और इसको क्या बोल सकते हैं, क्या ये Cot. कॉट इनवर्स 1/3, क्या ये भी पाई के इक्वल होगा। Yes, यस sir. सर चलेगा, ठीक है। और क्या करना चाहोगे इसके बारे में बता दो, तो ये क्या Pi होगा, by 2. Pi by 2. पाई बाय 2 होगा। कैसे बोलोगे, इसको तुम 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, Yes, पाई sir. बाय 2 माइनस बिल्कुल कर सकते हो। तो इसको क्या लिख दोगे, तो क्या ये पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स 1 बोल दोगे इस वाले को, इसको क्या बोल दोगे, पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स 1/2 बोल दोगे, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, तो 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3 किसके इक्वल आ जाएगा, इसको इधर भेज दो, Pi तो by 3 पाई बाय 2 माइनस पाई पाई बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है सबको। तो ये भी याद कर लिया तुमने। तो देखो एक तो ये आ गया जिसको याद रखना है, जिसको ये याद होगा उसको ये भी याद होगा, और जिसको ये याद होगा उसको ये भी याद होगा। अब चलो इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं, इसको क्या कॉट में चेंज कर सकते हैं, यस सर Yes. Yes. cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स इनवर्स 1 कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3, ये किसके इक्वल होगा, Pi by 2. पाई बाय 2 के इक्वल होगा। ये भी रिजल्ट आप याद रख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में यूज होगा, तो ये काम करना अपना बच जाएगा, फट से बोल देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अरे तुम लोगों को समझ में आ रही है बातें, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा तो है, ठीक है ना।
उसके लिए आपको अगर लिखोगे ना, क्वेश्चन करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए तो एक ये वाला क्वेश्चन तो चलो तुम घर से कर लोगे। क्या करोगे, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना। यस सर, सो 5/13। हाँ 5/13 आ जाएगा। फिर आप इसको प्रूव कर लेना। ये वाला भी काम आप कर लेना। यहाँ पे कॉस इनवर्स है, ये बता देना किसके इक्वल होगा। तुम चाहो तो इसको tan इनवर्स में tan इनवर्स सर tan या फिर साइन इन कॉस इनवर्स में भी देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, अब चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक। कैसे करेंगे? सर राइट साइड में ले जाएं cos इनवर्स z को और फिर Yes, दोनों sir. साइड cos ले लें, से एक्सपैंड कर लेंगे। इसने बोला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स z। जिसने भी ट्रिगो थोड़ा सा पढ़ा होगा उसको तो याद आया होगा, जो अरे ये तो लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। इसको क्या करते थे? तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या, पाई माइनस सी करते थे। पाई माइनस सी cos से वही तो किया है। इस पे cos अप्लाई कर दें। ठीक है, cos अप्लाई कर दोगे तो cos क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू cos पाई माइनस सी होगा। और cos पाई माइनस सी को क्या बोलते हो आप, माइनस cos सी, ऐसा हो जाएगा। और cos a प्लस बी को क्या लिखोगे, क्या ये cos a cos b माइनस sin a sin b। आधा बच्चा तो अभी हाथ उठा लिया होगा, अरे सर ये तो आप ट्रिगो यूज करते हो, वो तो अपने को पहले से नहीं आता है। नहीं चलेगा। अब सोचो सर तो a ये आ रहा है। यस सर। अब सोचो ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है और ये तुम्हारा c है, तो यहाँ पे क्या फिट कर दोगे, क्या ये x आ जाएगा डायरेक्ट, x and y x इंटू वाई, और ये क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बोलोगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा। तो देख लो क्या आ गया, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू होल स्क्वायर। प्लस जेड कर दें, इधर स्क्वायर कर लें सर। इस वाले को राइट साइड भेज दें। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन दोनों को गायब कर सकते हैं अपन। तो एक साइड ले आओ, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड इक्वल्स टू 1। अरे आया कुछ? यस सर चलेगा, ठीक है। आपको होमवर्क के लिए देखो, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, ट्राई करना। ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में रहेगा, ये वाला भी रहेगा। ये तुम्हारा यहाँ पे ये n है, ठीक है ना, n तुम्हारा 2 to 3 है। कहने का मतलब cot इनवर्स 2 + 1। अब बता दो ये किसके इक्वल होगा, यूज आया। π/2 माइनस cot इनवर्स 1। तो π/4 π/4। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको करना है। और ये भी कर लोगे, इसको इधर भेजना। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos में cos इनवर्स x cos इनवर्स x लेना sin इनवर्स में। और फिर ये भी तुम्हारा होमवर्क है। इसने बोला है जो x y z AP में होगा तो क्या कहते हो तुम, AP में होगा तो 2y को 2y को जो x प्लस z। tan इनवर्स। हाँ, अब क्या इस पे 10 अप्लाई करके तुम खेल सकते हो, कर लेंगे। यस सर, तो उल्टा भी कर उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक केवल है? tan इनवर्स में लगा के। चलो यहाँ पे इधर वाला क्वेश्चन है सर। एक होमवर्क तुम्हें और भी है। चलो फॉर्मूला जो अपन पढ़े हैं उस पे थोड़ा और देखेंगे।
ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, हर एक फॉर्मूले में आपको क्या क्या फाइंड करना है। अगर ये दोनों, अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या अपन लिख देते हैं 2 sin इनवर्स x। इसका फॉर्मूला फाइंड करना है 2 tan इनवर्स x। So tan inverse 2x upon 1 plus 2x. 2 cos इनवर्स x, साथ में कंडीशन भी चलेगा, ये भी यस भी सर। उसका होमवर्क है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं और भी क्या क्या चलेगा। हाँ, ये है जेई का क्वेश्चन है, आईटी जेई का, इसको भी कर लेना। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी कर लोगे तुम। ये जेई मैन ने पूछा है, हो जाएगा तुमसे, चलेगा जी। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप ट्राई करोगे, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद इसने बोला जो अगर ट्रायंगल के एंगल होगा ये सब, तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे आप? इनका सम पाई के बराबर। पाई के बराबर। बहुत बढ़िया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो क्या होगा, पाई के इक्वल होगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। यहाँ पे ऐसे लगा के अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही करना है, और इसका ही वैल्यू बताना है आपको, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। देख रहा हूँ जो कौन कौन सा हो जाएगा तुम्हारे थ्योरी पे, ये वाला भी हो जाएगा, पढ़ चुके हो तुम। इसमें ये मोर देन 1 करेक्ट है, ठीक है ना। ओके चलो, यस सर। और आज आपको एक डीपीपी फिर से मिलेगा, ठीक है ना, विद सॉल्यूशन। उसको भी ट्राई करना है, सॉल्व करना है, ग्रुप पे, होमवर्क वाले ग्रुप पे सेंड करना है, ठीक है ना। और आप पढ़ोगे तभी सही रहेगा आपके लिए।